हे पार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभक्त हुई यह प्रकृति है, जिसे अपरा प्रकृति कहा जाता है, तथा दूसरी प्रकृति जीवात्मा है, जिसे परा प्रकृति कहा जाता है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अतः इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ऐसा तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन एक बात और जान लो कि इन दोनों प्रकृतियों एवं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ। भगवान ने 3 अध्याय में प्रकृति है क्रियमानानि, प्रकृति ही करती है कहकर सांख्य मत के अनुसार प्रकृति की सत्ता को सिद्ध किया था। लेकिन इस 7वें अध्याय में प्रकृति की सत्ता को भली भांति नकार दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये मिलकर अष्टधा प्रकृति कहलाते हैं, किंतु जीवात्मा अर्थात पराशक्ति इन 8 प्रकृतियों के भीतर बाहर व्याप्त है। इन दोनों के योग से ही संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट हो रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि यदि दोनों का योग न हो तो कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती। भूत प्राणियों के तो उत्पन्न होने की बात ही क्या है, परंतु अपरा प्रकृति से जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जीवात्मा ही इस जगत को धारण करता है कहकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि अपरा प्रकृति तो परा प्रकृति के सामने शून्य है, तुच्छ है, सामर्थ्यहीन है, सत्ताहीन है। फिर तो प्रकृति की सत्ता की बात ही क्या करें। पर परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा ही सत्ता सामर्थ्य की संपूर्णता से स्थापना न हो जाए, इसलिए भगवान ने तत्काल ही कहा कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का स्थान तो मैं ही हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत मेरे से ही प्रकट होता है, स्थित सा रहता है और मेरे में ही इसका प्रलय हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों ही प्रकृतियां परा एवं अपरा जब एक साथ हैं तभी इस दृश्य वर्ग का नाम जगत है, संसार है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है। भगवान के इस कथन से यह सिद्ध हो गया है कि प्रकृति को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ब्रह्म को प्रकट करने की आवश्यकता है। जब ब्रह्म प्रकट हो जाएगा तो प्रकृति तो स्वयं अपना साधक का अनुगमन करने लगेगी। दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों का, दुखों का तभी तक वर्चस्व है जब तक कि ब्रह्म प्रकट नहीं है। जब तक कि ब्रह्म अपना नहीं हुआ है, कोई भी दुख या शोक, संताप या राग, द्वेष, काम, क्रोध एवं लोभ उसकी आज्ञा के बिना आ ही नहीं सकते। यही कारण है कि भक्तों के ऊपर आया हुआ दुख साधकों, भक्तों, आत्म जिज्ञासुओं को बहुत कुछ देकर चला जाता है। जैसे अर्जुन को विपक्षियों के रूप में अपने स्वजनों को ही देखकर बड़ा भारी शोक संताप हो गया, जिससे रक्तचाप भयंकर बढ़ गया, यहाँ तक कि उनके अंग प्रत्यंग निष्क्रिय होने लगे, उनकी चेतना जाने लगी, वे खड़े भी नहीं रह सके, शरीर में कंपन एवं स्वेद होने लगा, मुंह सूख गया, वे अति विक्षिप्त से हो गए। लेकिन उनका वह दुख जगत के लिए एक दिव्य शक्ति दे गया, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसी प्रकार वसुदेव एवं देवकी पर भगवत इच्छा से आया हुआ भारी दुख भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद को ही देकर चला गया। धर्मशास्त्रों में भक्तों के ऊपर आया हुआ ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसके माध्यम से जगत का कल्याण न हुआ हो। अतः
आत्म जिज्ञासु जान लें कि प्रकृति की सत्ता तभी तक है जब तक कि उनके पास भगवत सत्ता प्रकट नहीं हो पाती। जब तक कि भगवान प्रकट नहीं हो जाता। इन मंत्रों से तो यही सिद्ध हो रहा है कि अज्ञानियों की तथा संपूर्ण प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति इन्हीं अपरा और परा प्रकृति के योग से होती है तथा भक्तों, संतों एवं आत्म जिज्ञासुओं की उत्पत्ति ब्रह्म की इच्छा से, ब्रह्म के संकल्प से होती है। एतद्योनिनी भूतानि, ये संपूर्ण भूत प्राणी तो प्रारब्ध की इच्छा से अर्थात अपने संस्कारों की इच्छा से प्रकट होते हैं। ठीक इसके विपरीत भक्त एवं संत आदि ब्रह्म की इच्छा से प्रकट होते हैं। अतः प्रतिपल उन्हें ब्रह्म के स्मरण की आवश्यकता है, न कि विशेष साधना की। यही कारण है कि नाना प्रकार के तपों में आमरण अनशन भी एक मुख्य तप है। कितने साधकों ने जब जान लिया कि सर्वत्र भगवान है, वह चेतन है, सर्वज्ञ है एवं सर्व सामर्थ्यशाली है, तो प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक वह ब्रह्म प्रकट नहीं हो जाएगा तब तक मैं जल के सिवा कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। शास्त्रों में आमरण अनशन करके ब्रह्म प्राप्त करने वाले साधकों की कथाएं देखने को मिलती हैं। कोई यह न मान ले कि यह तो सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति का साधन है, बल्कि बहुत से निर्गुण निराकार उपासक ने भी इसे स्वीकार किया है। इसका संकेत तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें मंत्र में ही कर दिया है। विषया विनिर्वन्तते परम दृष्टा निर्वतते, अर्थात अपने इष्ट से अपना अभिष्ट वरदान प्राप्त करने के लिए सकामी भक्त भी शब्द, स्पर्श आदि विषयों का त्याग कर देते हैं, यानी आमरण अनशन तक कर देते हैं, लेकिन उनके मन से वे विषय भोगों का राग नहीं जाता। जैसे रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर, हिरण्यकश्यपु आदि असुरों ने भी आमरण अनशन किया है, किंतु अपना अभिष्ट वरदान पाकर वे पुनः विषयी हो गए। जबकि ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, बृहस्पति पुत्र कच्छ तथा ऐसे असंख्य महापुरुष हैं जिन्होंने आमरण अनशन किया है, परंतु आत्मज्ञान होने के उपरांत वे पुनः विषयी नहीं हुए। बहुत से साधक भक्त आदि शरीर में नाना प्रकार के रोगों के उत्पन्न हो जाने के कारण से दिन रात आहें भरते रहते हैं कि यह जीवन तो अब व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि अब मैं कुछ भी साधना नहीं कर सकता। कितने वृद्ध भी यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करते रहते हैं कि यह जीवन भगवत साधना से रहित ही चला गया, क्योंकि इस वृद्धावस्था में अब हमसे कुछ भी जप तप योग नहीं हो सकता। जबकि ऐसी बात नहीं है। इस समय योग जप भले न हो, लेकिन आमरण अनशन तो हो ही सकता है। जब संपूर्ण अंगों से स्वस्थ साधक उत्कट वैराग्य की अवस्था में आमरण अनशन कर बैठते हैं, तो रोग से ग्रसित आत्म जिज्ञासु ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हाँ, देखना यह होगा कि रोम रोम से भगवान को ही पाने की कामना हो गई है या नहीं। भूमिरापो नलो वायु ययेदम धार्यते जगत, शरीर पंच महाभूतों का संघात है, जिसमें अन्न, घी, दूध, तेल तथा जल, इन तीनों से तीन तीन धातुओं का निर्माण होता है। जब वैश्वानर अग्नि देवता पेट में डाले हुए अन्न का मंथन करते हैं, तो अन्न के सूक्ष्मति सूक्ष्म भाग से मन बन जाता है, सूक्ष्म भाग से मांस तथा स्थूल भाग से मल बनकर बाहर चला जाता है। उसी प्रकार जब वैश्वानर देव के द्वारा जल का मंथन होता है, तो उसके सूक्ष्मति सूक्ष्म भाग से प्राण की रचना होती है, जिसे स्थूल प्राण कहते हैं। उसके सूक्ष्म भाग से रक्त बन जाता है। तीसरा बचा हुआ स्थूल भाग मूत्र बनकर बाहर आ जाता है। इसी प्रकार घी और तेल का जब
वैश्वानर अग्नि देवता द्वारा मंथन किया जाता है तो उसके उत्तमोत्तम भाग से बुद्धि का निर्माण होता है, उसके मध्यम भाग से वाणी का निर्माण होता है तथा अधम भाग वीर्य बन जाता है। इस प्रकार 9 धातुएं हुई जिनमें मन, बुद्धि, प्राण भी इन्हीं 3 प्रकार के पदार्थों के मंथन से प्राप्त होते हैं। वैसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अतिरिक्त मन और बुद्धि इन 2 तत्वों सहित तथा स्थूल अहम को मिलाकर 8 प्रकार की प्रकृति का संकेत किया गया है। यद्यपि यह अहम प्रत्यय निर्विकार है, लेकिन शरीर को ही अपना रूप मान लेने से प्रकृति का ही एक अंग स्वीकार कर लिया जाता है। इस अष्टधा प्रकृति को भगवान ने अपरा नाम दिया है। इस अपरा प्रकृति को धारण करने वाली एक चेतन प्रकृति है जिसका नाम परा है अर्थात जीवात्मा है, और इसी जीवात्मा को ही स्मृति कहा जाता है। अहम प्रत्यय को एक बार फिर से समझ लेने की आवश्यकता है, जो संपूर्ण प्राणियों से प्रकट हो रहा है। मैं चींटी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। छुई मुई घास को आप सबने देखा होगा कि वह छूते ही सिकुड़ जाती है। उसके भीतर से भी मैं प्रकट हो रहा है, मानो वह कह रही हो कि मुझे मत छेड़ो। चुंबक की परिधि में यदि उसके सजातीय तत्व आते हैं तो वह उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रकार सारे के सारे प्राणी पदार्थों में से मैं प्रकट हो रहा है। वह निर्विकार मैं जब शरीर के माध्यम से मैं कहता है तो वही विकारी हो जाता है। अतः मैं चींटी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, ऐसा शरीर भाव से कहने के कारण से दोनों एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। अध्यात्म में दूरी नहीं है, अर्थात मैं संत हूँ यदि ऐसा कोई शरीर को लक्ष्य करके कहता है तो वह चींटी से विशेष नहीं है, अर्थात असंत ही है। इसी से भगवान ने शरीरगत मैं को शरीर का 8वां तत्व मान लिया। महात्मा अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं। यदि उस रथ की आत्मा भगवान नारायण रथ से हट जाते हैं तो रथ की कोई सत्ता नहीं होगी, क्योंकि रथी की आत्मा सारथी होता है। जैसे मोटर के द्वारा जल खींचा जाता है, मोटर है, तार है, जल भी है, सब कुछ है, पाइप भी लगा है, लेकिन यदि बिजली नहीं है तो सब मिलकर भी मृतप्राय हैं, अर्थात अस्तित्वहीन हैं। इसी प्रकार यह परा प्रकृति यानी जीवात्मा अर्थात स्मृति ही इस शरीर को धारण करता है। जब यही पराशक्ति संस्कारों अर्थात वासनाओं को खींचकर शरीर को छोड़ देती है, तब यह शरीर अस्तित्वहीन हो जाता है। पराशक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान को भी जानती है। देखा जाता है कि जब शरीर मूर्छित हो जाता है तो उस समय प्राण भी है, मन भी है, वाणी भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, शरीर भी है, लेकिन स्मृति के अभाव में ये महत्वहीन हो जाते हैं। ब्रह्म की स्मृति जब अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति में वास करती है तब वह प्रकृति भी चेतन हो जाती है। इसी से परा प्रकृति को, स्मृति को इस जीव जगत अर्थात शरीर को धारण करने वाला कहा जाता है। तब तो कोई तीसरा भी होना चाहिए। इसके विषय में भगवान कहते हैं, एत द्योनीनि भूतानि। जिस प्रकार मोटर और बिजली का निर्माण करने वाला तथा उनका संचालन करने वाला कोई पुरुष ही होता है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों ही अपरा और परा प्रकृतियों की उत्पत्ति तथा प्रलय स्थान तीसरा पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ही है। इसी को भगवान नारायण ने स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा है कि हे पार्थ, मुझ परम पुरुष परमात्मा की अध्यक्षता में ही इन दोनों प्रकृतियों के योग से संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट होते हैं। अहम कृतस्नस्य जगत है।
यहाँ भी भगवान के द्वारा मैं अर्थात अहम पद का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भगवान वहाँ बोल रहे हैं तो कृष्ण हो के नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जब भगवान ने देखा है कि अब छिपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे में ही इसका चित्त जीवन से आसक्त है, तो इस जीवन में मैं संपूर्णता के साथ इसके सामने अपने आप को प्रकट कर दूं। अतः प्रभु ने अपने निर्गुण निराकार रूप से ही बोलना प्रारंभ कर दिया। यदि ऐसी ही बात है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म से तो आकाशवाणी होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि होना चाहिए आकाशवाणी। आकाशवाणी तो देवता भी करते हैं, भूत प्रेत भी करते हैं, असुर भी करते हैं, तांत्रिक मांत्रिक एवं योगी भी करते हैं। यदि भगवान के कहने से इन्हें विश्वास नहीं होगा तो फिर आकाशवाणी से भी विश्वास नहीं होगा। आकाशवाणी तो कर्ण को भी हुई थी कि हे दानवीर कर्ण, यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु तुम्हारा भतीजा है, तो भी कौरवों के साथ मिलकर तुमने उसका वध करा दिया। यद्यपि तुम जानते थे कि यह अधर्म युद्ध हो रहा है, तो भी अपने मित्र दुर्योधन की आज्ञा पालन कर उसके ऋण को चुकता कर चुके हो। हम सब जानते हैं कि तुम ऐसा अधर्म युद्ध करके संतुष्ट भी नहीं हो, बल्कि अति व्यथित हो। अतः अब जाओ, पांडवों के पक्ष से युद्ध करो। अब ऐसा अवसर तुम्हारे लिए फिर नहीं आएगा। किंतु कर्ण ने उस आकाशवाणी को महत्व नहीं दिया। अतः यदि भगवान निर्गुण निराकार होकर आकाशवाणी से बोलते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि भक्त अर्जुन उसे स्वीकार कर ही ले, उस वाणी पर विश्वास कर ही ले। जो अपनी आत्मा होते हैं वे तो अपनी बात पर सहज ही विश्वास करते हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता से तर्क नहीं करते कि दिखाओ मैं ब्राह्मण कैसे हूँ, क्षत्रिय कैसे हूँ, वैश्य कैसे हूँ, शूद्र कैसे हूँ, बल्कि वे सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि किसी मूर्ख ने भी अपनी माँ से यह नहीं पूछा होगा कि क्या प्रमाण है कि ये मेरे पिता हैं, बल्कि माँ के कहने मात्र से ही वह उन्हें पिता मान लेता है। उसी प्रकार भगवान भी सोच रहे हैं कि जब इसने माँ कुंती और महात्मा पांडु को की बात को आंख बंद करके माना है, शास्त्र की बात को आंख मूंद कर माना है, तो मैं क्या प्रमाण दूं। अतः इसे मेरी बात को भी आंख मूंद कर मानना होगा। इसलिए इसे ऐसा प्रमाण नहीं दूंगा जिससे इसे कौतूहल हो, क्योंकि इसका मन फिर मेरे में नहीं लगेगा, मेरी शक्ति में लगेगा। यह मुझे शक्ति के माध्यम से पहचानेगा, मुझे मेरे माध्यम से अर्थात ब्रह्म के माध्यम से नहीं पहचानेगा। अतः भगवान ने कहा, मैं ही इन दोनों प्रकृतियों का मूल हूँ, इन दो प्रकृतियों का, शरीर अर्थात अपरा और शरीरी अर्थात परा का। बहुत बड़ी भूल होती है कि किन्हीं किन्हीं भगवत भक्त पुत्रों के जीवन में जब अपनी माँ की वे देवी समझकर सेवा नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि भगवत्ता तो इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। वे समझते हैं कि ये तो मेरी माँ है। वे अपने पिता की भी देवता मानकर सेवा नहीं करते। उसी प्रकार कुलगुरु, पुरोहित तथा बड़े बूढ़ों की भी देवता मानकर सेवा नहीं करते। वे समझते हैं कि ये लोग भी तो किसी के पति हैं, पुत्र हैं, सेवक हैं। देवत्व इनमें कहाँ है? इनमें काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, इसलिए देवता कैसे हो सकते हैं? ठहरो माँ ठहरो, ये क्या कर रही हो? जब देखता हूँ तब तुम्हारे द्वारा एक विडंबना दिखाई पड़ती है। तुम हट्टे कट्टे मोटे ताजे को भी भिक्षा देती रहती हो। भारतवर्ष एक तो ऐसे ही कंगाल हो गया है, दूसरे तुम्हारे जैसे लोगों ने इसे और भी कंगाल बना दिया है। ऐसा विनोबा जी ने अपनी जीवन मुक्ता साध्वी माँ से कहा, जो मदालसा जैसी आत्मज्ञानी माँ की जगह पर खड़ी थी। माँ बोल उठी, हाँ बेटा हाँ, तूने
ठीक कहा, लेकिन मेरे पास वह आंख नहीं जिससे यह दिखाई पड़े कि ये हट्टे कट्टे के रूप में भगवान नहीं है। मेरे पास वह आंख नहीं कि जैसे शुक्राचार्य ने हट्टे कट्टे ब्रह्मचारी के वेश में आए हुए भगवान वामन को पहचान लिया और राजा बलि से कहा कि अरे दान मत दो, संकल्प मत करो कुछ देने का, नहीं तो ये सब कुछ छल से ले लेंगे। बेटे, मैंने सुना है कि भगवान कोढ़ी के रूप में भी आ जाता है। फिर माँ ने विनोबा जी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आंखों में झांक कर कहा, बेटा, क्या प्रमाण है कि तुम वही ब्रह्म नहीं हो? क्या प्रमाण है कि तुम मेरे बेटे हो? बेटे, मैंने यह भी सुना है कि भगवान हट्टे कट्टे ब्राह्मण के रूप में राजा मोर ध्वज के पास उनके पुत्र को मांगने चले गए थे। बेटे, गृहस्थ आश्रमी के दरवाजे पर भगवान को गाय, कुत्ते तथा चांडाल के रूप में भी आते देखा गया है। विनोबा जी के लिए माँ का वह अंतिम संदेश था। क्या प्रमाण है कि तुम मेरे बेटे हो, भगवान नहीं हो? विनोबा जी ने स्वयं कहा है कि मैं उस दिन माँ की तरफ देखता सा रह गया। गहरे में प्रवेश करती गई वह बात। फिर उन्होंने माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मुझे भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाला सन्यासी बनने की आज्ञा दो। आज से मैं भिक्षा मांग मांग कर इस दीनहीन रूप दरिद्र नारायण भगवान की सेवा करूँगा। उन्हीं में मैं अपनी आत्मा को देखूँगा। तूने कहा है, क्या प्रमाण है कि तुम आत्मा नहीं हो? तो लो, मैंने आज से अपने को आत्मा ही मान लिया। अब अपने तन, मन, वचन एवं चित्त शुद्धि के लिए दरिद्र नारायण रूप भगवान की सेवा निष्काम कर्म योग का धारण कर लिया। ऐसा कहकर वे महापुरुष इस जीव जगत में चल पड़े तथा राज ऋषियों से धरती से लेकर भूदान यज्ञ करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया।